हेलो व्हाट्सअप गाइस, नुज़ीटूब हियर। आज मैं तुम लोग के लिए एक नई एनिमे सीरीज़ का रिव्यू लाया हूँ जिसका नाम है स्माइल डाउन द रनवे या फिर रनवे दे वातारे। इस एनिमे के जॉनर है ड्रामा, स्कूल, स्लाइस ऑफ लाइफ और शोनेन। पर जिस तरह से मैंने इस एनिमे को देखा है, मुझे थोड़ी चीज़ के बारे में ऐसा लगा कि ये शोनेन है करके। इसके लाइसेंस है फनीमेशन और इसके टोटल 12 एपिसोड्स है और ये काफ़ी रिसेंट एनिमे है जो इसके ओरिजिनल रन हुई थी जनवरी 11, 2020 से मार्च 28, 2020 तक। ये काफ़ी रिसेंट एनिमे है। इसके कैरेक्टर है इकोतो सुमुरा, चियुकी फुजितो जो कि मेन कैरेक्टर रहती है, और जो इकोतो सुमुरा रहता है वो एक तरह से साइड कैरेक्टर रहता है जो मेन कैरेक्टर को बूस्ट देता है और वाइस वर्सा रहता है। तो आयानो ये एक और साइड कैरेक्टर है केंजी फुजितो जो चियुकी फुजितो के डैड रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे और कैरेक्टर्स भी है जो इकोतो की सिस्टर, और गिनने बैठूंगा तो बहुत हो जाएगा। टू बी फेयरली ऑनेस्ट, ये काफ़ी अच्छी एनिमे है। इसके थोड़े बहुत चीज़ें इतने मेरे को अच्छे नहीं लगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जिस तरह स्टोरी को अप्रोच किया गया है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी फैशन इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा बहुत ऊपर से पता था कि जो भी पता था वो FTV से पता था, चलता था रात के 12 बजे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे इस बारे में कुछ ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं था, पर डिस्पाइट ऑफ दैट मेरे को ये एनिमे काफ़ी समझ में आई, और जो भी टर्म्स थे उससे रिलेटेड, उससे स्टोरी की एक्चुअल मोशन समझ में आ रही थी। तो ऐसा लगा नहीं कि ये मतलब मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स एनिमे है। ये थोड़ी बहुत फैमिलियर ही लग रही थी क्योंकि ये एनिमे से रिलेटेड थी और स्टोरी का एस्पेक्ट भी उससे ड्राइव कर रहा था। इसके आगे मैं अगर बढ़ना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं एक मेजर स्पॉइलर देना चाहूँगा, क्योंकि इसके आगे के कुछ पॉइंट्स जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिससे मैं थोड़ा बहुत एग्री नहीं करता, तो उसके लिए मेरे को एपिसोड वाइज इसको आगे का बताना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों ने देखा नहीं है तो जाके ज़रूर देखना। फर्स्ट टू 5 एपिसोड तक मेन 2 कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया है। पहला तो चियुकी फुजितो है जिसकी स्टोरी दिखाई गई है, और सेकंड कैरेक्टर है इकोतो सुमुरा। चियु को एक मॉडल बनना चाहती है, लेकिन उसके पास सब रहता है, लुक्स रहते हैं, उसका पैशन भी रहता है, लेकिन उसकी हाइट 158 सेंटीमीटर तक रुक जाती है और हाई स्कूल में आने के बावजूद भी उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती, जो कि एक एसेंशियल फैक्टर रहता है मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए। और इन द अदर हैंड इकोतो सुमुरा जिसका पैशन रहता है और उसके पास स्किल भी रहता है, लेकिन उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत ख़राब रहती है और उसको अपनी 3 सिस्टर का पेट पालने का रहता है, तो इसीलिए वो अपना ड्रीम गिव अप करने के कगार पे रहता है। तो मुझे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये बात लगा क्योंकि चियुकी फुजितो डिस्पाइट ऑफ दिस, मतलब अगर वो उसकी हाइट नहीं रहती है लेकिन उसके पास टैलेंट रहता है, तो जो भी साइड कैरेक्टर्स रहते हैं, इवन दो उसके डैड भी उससे रिलेटेड अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि वो एनकरेज भी नहीं कर पाते, और उसकी टीचर भी रहती है, वो भी उसे हर बार रिजेक्ट कर देती है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी मतलब हर्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई तो एक साइड रहती है, अगर कोई ट्राई करता है तो उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं, लेकिन पता नहीं ये फैशन इंडस्ट्री वैसे ही रहेगी तो इससे रिलेटेड अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और ये रही बात इकोतो की, इकोतो के पास टैलेंट भी रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल हालत की वजह से वो गिव अप करने की कगार पे रहता है। लेकिन उसको भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है जब वो इस इंडस्ट्री में आता है। वो जब एक डिज़ाइनर को रेकमेंड कर देता है तो वो डिज़ाइनर उसकी ऐसी तैसी करता है, मतलब वो कोई देखता नहीं कि वो हाई स्कूलर है, वो बच्चा है, उसे अभी काफ़ी सीखना रहेगा। स्ट्रेट अवे ब्लंट, मतलब किया है तो किया है भाई, कोई दया का कोई ये नहीं था। और तो मुझे ये चीज़ काफ़ी मतलब जमी नहीं। ऑन फर्दर नोट, एपिसोड 6 से लेके
आई थिंक एपिसोड 9 तक मुझे लगी कि स्टोरी को एक्चुअल मतलब जो कैरेक्टर्स है, जो भी साइड कैरेक्टर्स, ये एक दूसरे को बूस्ट देते रहते हैं इनडायरेक्टली, उनके ग्रजेस से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ के रिलेटेड एक फेयरली कॉम्पिटिटिव एलिमेंट रहता है। लेकिन इस मामले में कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव, ये स्माइल करते रहते हैं लेकिन अंदर से पता नहीं क्या जेलस रहती है। यहाँ तक जेलसी रहती है कि तुम एक दूसरे को हाय बाय भी नहीं कह सकते जब तक कंपटीशन स्टार्ट नहीं होता। मतलब और जो चियुकी रहती है वो भी इकुतो को हाय बाय नहीं करती, क्योंकि वो आगे जाके स्टोरी में राइवल हो जाती है। मतलब इतना भी क्या है यार, हाय बाय भी नहीं कर सकते। बट एनीवेज ये मेरा शायद पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, क्योंकि स्टोरी शायद ये स्टोरी वैसी ही मतलब दिखाना चाहता है। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो स्पाइडरमैन 2 अगर किसी ने देखी रहेगी मूवी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जन ने देखी है स्पाइडरमैन 2 मूवी। उसमें देखा जाता है कि जो हीरो रहता है उसको बहुत पीटअप किया जाता है। पहले उसकी जॉब चली जाती है, फिर उसकी पावर चली जाती है, उसकी गर्लफ्रेंड भी दूसरे के साथ, पैसे वाले के साथ भाग जाती है, और टू बी अंडरस्टैंडेबल ये अनफेयर चीज़ रहती है। लेकिन उसके बाद जो होता है, जो अच्छा चीज़ होता है, उसकी पावर आती है, वो एक अच्छे मोटिव के लिए ड्राइव हो जाता है और आगे जाके वो अच्छे काम करने लगता है। तब वो एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आ जाती है सबकॉन्शियसली कि हाँ भाई ये इसके साथ इतना बुरा हुआ था तो ये डिज़र्व करता है करके। तो मुझे भी इस एनिमे से ऐसा ही लगा था। लेकिन आगे जाके जो लास्ट के 3 एपिसोड थे 10th, 11th और 12, उसमें लास्ट का फैशन शो रहता है। तो इकोतो को मुझे लगा 3rd प्लेस तो मिलेगा, लेकिन इकोतो को 3rd प्लेस भी नहीं मिलती, 11th प्लेस पे सेटिस्फाई होना पड़ता है। और जो चियुकी रहती है और इस दूसरी और एक मॉडल रहती है जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, वो दोनों 1st पोजीशन पे आ जाते हैं। और जो टो आयानो रहता है वो उसको शायद 32 फैशन डिज़ाइनर्स के कार्ड मिल जाते हैं। तो उसका टारगेट रहता है 33 तक पहुंचने का, लेकिन वो 32 पे ही सेटल होता है और इसकी वजह से वो ब्रांड लॉन्च नहीं कर पाता। लेकिन वो इकोतो से भी मतलब डाउन रहता है, पता नहीं कैसे। लेकिन हाँ, ये एक थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्टरी लगा। लेकिन इकोतो एटलीस्ट 3rd प्लेस पे आना चाहिए था। ये एज अ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उसको भी स्ट्रगल करना पड़ा था, चियुकी को भी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो स्टोरी वाइज ऐसा दिखेगा तो मुझे जमा नहीं। आई नो मैं फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा हूँ, लेकिन येस दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगा था। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे पता है मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने एक्सप्रेशन इसमें लास्ट के सेक्शन में दिखाए, पर तुम बता देना मेरे को वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। कोई और एनीमे रहेगी शोनिन से रिलेटेड भी, स्लाइस ऑफ लाइफ थोड़ा ब्रेक लगा दो, शोनिन वाले रेकमेंड कर दो, या फिर कोई अच्छी से एनीमे रेकमेंड कर दो जो अंडररेटेड भी रहेगी तो भी चलेगा, जिसके ऊपर मैं ओपिनियन दे सकूँ। सो अंटिल देन, स्नूजी ट्यूब, चाओ।